कितने जन परमेश्वर से प्यार करते हैं। परमेश्वर से प्यार करने वाले लोग ठंडे नहीं होते। और एक ऐसा प्रेम जो परमेश्वर ने किया, उसका बदन भी तोड़ा गया, वो हमारे लिए बांधा गया, वो जकड़ा गया, लेकिन उसने हमसे ऐसी वफा निभाई कि आप और हम जब ऐसे खड़े हैं, ऐसे स्वस्थ हैं, चंगे हैं, ये परमेश्वर की कृपा है। हम जो खुशहाल जीवन जी रहे हैं, ये परमेश्वर ने अपने क्रूस पर कीमत चुकाई है। तो सभी जन एक मन होकर, और परमेश्वर ने अपने कंफर्ट को छोड़ा हमारे लिए, आप लोगों के लिए, हमारे लिए, तो हम भी अपने कंफर्ट को छोड़ सकते हैं परमेश्वर के लिए। दिखाएं कि कोई लाइट, कोई हमें कोई सुख नहीं चाहिए, हम परमेश्वर के दीवाने हैं। आमीन। हालेलुया। बदन था टूटा हुआ, बंधनों से जकड़ा था मैं। बदन था टूटा हुआ, बंधनों से जकड़ा था मैं। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया।
तो परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि वो आज के दिन हमारे लिए जी उठा। हालेलुया। वैसे ठंडा नहीं होना, मिलकर परमेश्वर की महिमा करनी। हालेलुया। प्यार उसने हमसे दिखाया है, वही प्यार आज आपने दिखाया है उसकी महिमा करके। हालेलुया। प्यार बहादू खान के
इंजॉय करना है, क्योंकि आज बहुत आनंद की बात है ना, हमारा भगवान करता प्रभु यीशु मसीह अपने वादे को पूरा होकर कर आया है। हालेलुया। लगन मेरा यीशु की मैं तो बाकी थोड़ी हालेलुया। जिसे भी यीशु की लगन लग जाती है वो ऐसे ही आता है, वो तोड़कर भाग। खाली झोली लेकर आई है, आज वो भर रही है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन उन्हीं की खाली झोली भरेगी जो सच में परमेश्वर की आत्मा में ऊपर नाचेंगे गाएंगे यीशु मसीह के लिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जी मेरी भाई जिनके ऊपर दुष्ट आत्मा हैवी है, आज सच में वो संकट, वो दुष्ट आत्मा आप पर छोड़कर जा रही है। समझिए सभी ऊंची आवाज में करेंगे, यीशु जी मेरे नहीं रहेंगे। आज सबको यीशु मसीह चंगा करने को भेजेगा।
को क्रूस पर टांग दिया था। और हालेलुया, इतना दीन इतना नरम परमेश्वर मुझे कहीं नहीं मिला, जिसने मरते हुए भी बोला है पिता इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। ऐसा नम्रता परमेश्वर मैंने आज तक नहीं देखा। हालेलुया। पैरियों ने जो पैरी थी परमेश्वर के, जब कब्र में प्रभु यीशु मसीह को रखा गया तो बहुत ज्यादा पहरा दे दिया कि देखते हैं ये अपने वायदों को पूरा करता है कि नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला था मैं 3 दिन के बाद जिंदा होकर आऊंगा। तो पैरियों ने बहुत पहरा लगाया, लेकिन हमारा यीशु मसीह रुकने वाला नहीं था। वो अपने वायदों का पक्का और सच्चा परमेश्वर है और उसने जीवित होकर दिखाया है। हालेलुया। जिस बात पे डरा के दुश्मन वही काम हो लिया, यरूशलेम में रुका पड़ गया, यीशु जिंदा हो लिया। हालेलुया। जिस बात का पैरियों पर डर था आज वही काम हो चुका है। हमारा यीशु मसीह जिंदा हो गया है। जिस बात का डर था, जिस बात पे डरा के दुश्मन वही काम हो लिया, यरूशलेम में रुका पड़ गया, यीशु जिंदा हो लिया। जिस बात पे डरा के दुश्मन वही काम हो लिया, यरूशलेम में रुका पड़ गया, यीशु जिंदा हो लिया। सामने का था मैं आया, मेरा लाया, यीशु तेरे जिंदा ना हो जा, मेरी आवाज़ का प्यारा, यीशु तेरे जिंदा ना हो जा, मेरी आवाज़ का क्योंकि परमेश्वर ने बोला है जाओ जाति जाति के लोगों के पास जाओ, सुसमाचार प्रचार करो, चेला बनाओ। हालेलुया। तो आज हम सब यहाँ पे यीशु मसीह के चेले हैं। हालेलुया। नाचना है,
यीशु मसीह के जो जितने चेले हैं वो आज आनंद के साथ झूमेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह वरदान बने। आज जितने उनके चेले आज पुकारने हैं, आज वो दान वरदान से भर रहे हैं यीशु मसीह में। परमेश्वर की आत्मा यहाँ मौजूद है। बोले आमीन। आज इस वर्ष के द्वारा आप से नहीं रहने वाले, अपनी आंखों को बंद करो। जीसस सच मेरे महान परमेश्वर आपका मौजूद है। खुदा अपने हर एक जन को पवित्र अधिकार दिया है। आज इतने बच्चे आपको पुकारेंगे, खुदावन जी आपके सुनेंगे। खुदावन जी आज अपने खाली नहीं छोड़ेंगे। आज आपकी पवित्र आत्मा से हर जन आएगा। मेरी जिंद जान यीशु तेरे नाम में, एक सांस यीशु तेरे नाम में, सोना चांदी हीरे मोती महंगे करने, मैंने बस रहना यीशु तेरे
सायस तेरे नाम में मेरी जिंदगानी तेरे नाम में, एक एक सायस तेरे नाम में। सोना चांदी हीरे मोती मैंने करने मैं बेबस रहना यीशु तेरे जाम में सोना चांदी हीरे
पवित्र आत्मा ने जो भी गाया बजाया मुताबिक तूने अपने स्वर्गदाता में कबूल किया मेरे भाई उत्तर हम आमीन में दिया रहेगा सारा आदमी बस सारा जलावा को देती प्रार्थना वासी यीशु के नाम में मांगते हैं हालेलुया। यीशु मसीह की मतलब क्या है इसका, क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। बोले हालेलुया। आपको मालूम है आज संसार में लोग यीशु मसीह को ना इस तरीके से जानते हैं कि यीशु मसीह तो कलवरी के क्रूस पर चढ़ा दिया गया, जो अपने आप को नहीं बचा पाए वो तुम्हें क्या बचाएगा। लोग इस तरीके की वर्डिंग बोलते हैं, इसे बोलते हैं अधूरा ज्ञान। क्या बोलते हैं? कई लोगों को ये बात मालूम है कि यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर चढ़ा दिए गए, पर उन लोगों को ये बात मालूम नहीं है कि यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से और फिर वो कभी नहीं बनेगा। हालेलुया। और यीशु मसीह की ये बात उन्हें मालूम नहीं है। ये बात उन्हें आज बहुत से लोगों को सिर्फ उतना ही जानना है जितना उनको अच्छा लगता है, जितना उन्हें, अगर वो सही बातें जानने की कोशिश करेंगे तो वो उस रास्ते पर चलना नहीं चाहते, ना उन्हें जानना चाहते। क्यों? क्योंकि अगर वो आगे की बात को सुनेंगे, समझेंगे, तो शायद उन्हें अपने जीवन से पाप को बाहर निकालना पड़ेगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। मैं जब नाइट प्रेयर करता हूँ ना तो बड़े ध्यान से, और मैं पूछ रहा था परमेश्वर से कि शैतान एक चलते हुए मसीह के ऊपर अटैक क्यों करता है, क्या कारण है। मैं अपने पर्सनल जो मेरी बातें होती है ना परमेश्वर से, मैं वो बातें आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एक मसीह अच्छा भला चल रहा है प्रार्थनाओं में, उपवासों में, वचन सुनने में, संगति ग्रहण करने में, दशमांश बोने में, हर बात में अच्छा चल रहा है, फिर भी शैतान उसकी लाइफ के ऊपर या बीमारी उसकी लाइफ के ऊपर, उसके जीवन के ऊपर क्यों अटैक करती है, क्या कारण है। मैं ये डिस्कशन कर रहा था परमेश्वर से, ये शैतान बार बार या ये बीमारी बार बार क्यों मनुष्य के जीवन पर हावी हो रही है, क्या कारण है। हालेलुया। और यीशु मसीह की कल नाइट के वर्शिप में भी मैंने बताया, डर को सूंघता है। किसे सूंघता है? आप किस चीज से डर रहे हो? बीमारी से। उसको खुशबू आती है उस चीज की। जैसे एक बहुत 2-4 दिन के भूखे आदमी को हर जगह से अगर वो निकले ना, थोड़ी सी भी खाने की खुशबू आएगी ना, तो सडनली खड़ा हो जाएगा, उसको पूरे अच्छे से सूंघेगा और बता देगा यहाँ पर ये चीज बन रही है। हालेलुया। वैसे ही शैतान को भी डर की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, और वो हर उस मसीह के जीवन में से डर को सूंघ लेता है जो उस बात को लेकर डरा बैठा रहता है। आपको किस चीज से डर है? बीमारी से, तो उसको खुशबू आती है। आपको किस चीज से डर है? नशे से, तो इसका मतलब उसको खुशबू आ रही है। किसे? शैतान। हालेलुया। यीशु मसीह की। आप कभी भी देखना, आप अगर आप कुत्ते से डरते हैं ना, तो शरीर से शरीर कुत्ता भी आपकी तरफ ही भौंकेगा, दूसरे की तरफ नहीं। हालेलुया। इससे डर रहा है। वैसे ही शैतान भी आपकी परिस्थितियों को देखकर, आपके डर को देखकर वो एक्टिव हो जाता है कि आप किन चीजों से डर रहे हैं। हालेलुया। आप बीमारी से डर रहे हैं तो बीमारी आएगी। आप दुष्ट आत्माओं से डर रहे हैं तो हर रात दबाव पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि आप डर रहे हैं। आप जादू टोने से डर रहे हैं तो समझ लो आपके ऊपर जादू टोना आएगा ही आएगा। हाँ, हालेलुया। यीशु मसीह की। हमारे स्टाफ में एक बेटी है हमारी से, तो वो बताती है कि मैं जब भी मेरी बहन के पास से गुजरती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है अब ये गिरेगी, अब ये गिरेगी, अब ये गिरेगी, और वो सडनली गिर जाती है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। आप तो ये सोचना शुरू करिए बिल्कुल ठीक है, तो ये अंगीकार करिए बिल्कुल ठीक है। हालेलुया। जब उसका
हालेलुया। और यीशु मसीह की, हाँ, आपको मालूम है यीशु मसीह डरता नहीं था, ना मौत से, ना दुष्ट आत्माओं से, ना लोगों से, किसी से नहीं डरता था। यीशु मसीह ने लोगों को बताया एक वचन, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, यूहन्ना की किताब 11 अध्याय 25 और 26 आयत को पढ़ना। पुनरुत्थान और जीवन, क्या है ये पुनरुत्थान? हाँ, अभी तो यीशु मसीह मारा भी नहीं गया, पर यीशु मसीह ने सब लोगों से, अपने चेलों से भी, और जितने वहां खड़े थे उन सबको एक वचन बोला, एक बात बोली, बोला सुनो, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। पुनरुत्थान का मतलब क्या है? जो मरकर जी उठे। हालेलुया। अभी तो यीशु मसीह मारे नहीं गए ना, हाँ, पर यीशु मसीह उस बात को बता रहे हैं कि मैं ही पुनरुत्थान हूं। हालेलुया। और फिर उसने बोला मैं ही जीवन हूं, उसने मृत्यु नहीं बोला। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर किसी को दुख देने नहीं आया, वो क्या देने आया? वो तो आपको जीवन देने आया। हालेलुया। जिसके पास जो होगा वो वही देगा आपको, हाँ या ना? हाँ, शराबी के पास शराब, तो वो क्या देगा? हाँ, हालेलुया। आप समझ रहे? झूठे के पास झूठ, तो वो क्या देगा? कंगाल के पास कंगाली, तो बोलो वो क्या देगा? हाँ, हालेलुया। मृत्यु के पास मृत्यु, तो वो आपको क्या देगा? मृत्यु देगा। पर यीशु मसीह ने क्या बोला? सुनो, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। हाँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, फिर उसने बोला जो कोई मुझ पर भी, मैं यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, तो भी क्या हो जाएगा? वो जीवित रहेगा। हालेलुया। और यीशु मसीह की, आप समझ रहे हैं, शैतान की और धर्म शास्त्रियों की सबसे बुरी सोच क्या थी? जो उनको लगता था हमारे फायदे की। हालेलुया। उनको लगता था यीशु मसीह को मार दो, सब खत्म हो जाएगा। हाँ, क्या कर दो? यीशु मसीह को मार दो, सब खत्म हो जाएगा। और यीशु मसीह खुद में बोलता था मैं ही पुनरुत्थान हूं, मैं ही जीवन हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। हालेलुया। और यीशु मसीह की, कई लोग वचन को समझना नहीं चाहते। कई लोगों को लगता है कि वचन सिर्फ हमारे फायदे की बात करे तो हम सुने, अगर हमारे फायदे की बात नहीं करेगा तो हम नहीं सुनेंगे। चेलों ने भी वचन को सुना पर उसको कभी समझने की कोशिश कभी नहीं की। यीशु मसीह कई जगहों पर उनके साथ चलता चलता उन्हें बोलता था निश्चय मैं मारा जाऊंगा। हालेलुया। मरकुस की किताब 8 अध्याय 31 आयत को पढ़ो। हाँ, तब मैं उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है, मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि हाँ, वह बहुत दुख उठाए, वह बहुत दुख उठाए, ये जरूरी था। हालेलुया। यीशु मसीह की, ये जरूरी था कि मनुष्य का पुत्र क्या उठाए? बहुत दुख उठाए। दुख नहीं लिखा है, बहुत दुख उठाए। हाँ, और पुरनिये, हाँ, और प्रधान याजक, और पुरनिये और प्रधान याजक और शास्त्री और धर्म शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले, यीशु मसीह को तुच्छ जाने और उसे मार डाले। और वह 3 दिन के बाद जी उठे। और फिर यीशु मसीह क्या हो जाएगा? यीशु मसीह तो अपनी भविष्यवाणी आप कर रहे हैं लोगों के सामने। हाँ, हालेलुया। अपने चेलों के सामने भी भविष्यवाणी कर रहे हैं। क्या? मैं मारा जाऊंगा, मैं दुख उठाऊंगा, हाँ, मुझे तुच्छ जाना जाएगा और लोग मुझे मार देंगे, पर मैं तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। हालेलुया। और यीशु मसीह की, आज तक एक ऐसा महान आदमी बताओ जो मरकर जी उठा और फिर कभी नहीं मरा? है कोई ऐसा? हाँ, सिर्फ और सिर्फ मात्र पूरे संसार में ढूंढ लेना, अगर कोई मरा तो किसके लिए? आपके और मेरे लिए। पर वो सिर्फ मरा नहीं रहा। क्या नहीं रहा? मरा थोड़ी ना रहा है। बाइबल में लिखा वो तीसरे दिन मौत को हराकर मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया।
कि यीशु मसीह को कलवरी के क्रूस पर उन मूर्खों को यह नहीं मालूम, वो चढ़ाया गया, वो मारा भी गया, पर तीसरे दिन वो जी भी उठा। और वो आज का दिन है जिस दिन वो जी उठा। हालेलुया। हम बताते हैं कि गुड फ्राइडे लोग बड़े दुखों के साथ मनाते हैं, बहुत सी जगहों पर, बहुत से चर्चेस भी बड़े दुख के साथ। यीशु मसीह की समझ रहे हैं इस बात को, वो दुखों का टाइम नहीं है। एक आदमी परमेश्वर की खोज करने निकला, सारी जगह सुना कि परमेश्वर फलानी जगह है, परमेश्वर इधर है, परमेश्वर उधर है। वो उसने एक दिन डिसीजन लिया कि मैं आज परमेश्वर को ढूंढूंगा कि एक्चुअल में परमेश्वर है कहाँ। मेरा एक सवाल है आप सबसे, यीशु मसीह धरती पर क्या करने आए थे? सिर्फ अपने लिए जीने आए थे या पूरी मानव जाति के लिए? कभी यीशु मसीह को देखा कि यीशु मसीह ने बोला भैया आज की रोटी पत्ते? हालेलुया। यीशु मसीह की बाइबल में लिखा यीशु मसीह अपने लिए जीने नहीं आया था, वो किनके लिए जीने आया था? हम सब के लिए। वो जिया भी और फिर मर भी गया और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठा। किन लोगों के लिए? आज केवल मेरे लिए। और एक प्रॉमिस कर गया, मालूम क्या बोला? मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, एक सहायक भेजूंगा, प्लस उसने एक वचन और बोला था, एक बात और बोली थी, मालूम है किसी को? मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? कहां पर जगह? स्वर्ग में। हालेलुया। हाँ, आज तक किसी ने आपको बोला कि मैं जा रहा हूं तुम लोगों के लिए स्वर्ग में जगह तैयार करूंगा? बोला किसी ने? हालेलुया। आपको मालूम है कौन बोल सकता है? जिसके हाथ में हो बात, जिसके हाथ में बात नहीं है ना, वो आपको कभी भी दिलासा नहीं दे सकता, वो आपको कभी भी दृढ़ वचन नहीं दे सकता, वो आपको कभी भी सटीक बात नहीं बोल पाएगा। वो घुमा फिरा कर बोलता रहेगा, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करो, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करो, देखो शायद हो जाए। इसका मतलब उसके हाथ में बात नहीं है। यीशु मसीह के हाथ में सब कुछ है, इसलिए उसने बोला सुनो मैं जाता हूं तुम्हारे लिए, मैं जगह तैयार कर रहा हूं, पर इस धरती पर रहकर तुम्हें भी कुछ काम करना है। क्या काम करना है? हाँ, जाग अपने आप को। भाई साहब मुझसे बहस कर रहे थे, बोलते इस स्वर्ग तो कोई भी ले सकता है। मैंने बोला एक शराबी स्वर्ग जा सकता है? बोला हाँ जा सकता है। मैंने बोला कैसे जा सकता है? बोला वो परमेश्वर की संतान है हम सब, हम जैसे भी कर्म करें हम स्वर्ग। हालेलुया। मैंने उससे पूछा आपने भंडारा देखा है? भंडारा सब लोगों ने भंडारा देखा है ना, खाया भी हम लोगों ने। तो भंडारे में क्या मिलता है? जोर से बोलो। हाँ? आलू पूरी, हाँ? कढ़ी चावल, दाल चावल, यही तो मिलता है भंडारे में। कभी भंडारे में शाही पनीर खाया? क्यों क्यों नहीं खाया बताओ? हाँ? मटर पनीर खाया कभी भंडारे में? गाजर का हलवा मिला कभी भंडारे में? नहीं मिला। हॉट गुलाब जामुन मिला कभी भंडारे में? क्यों? क्योंकि उनकी एक कीमत है, उनकी एक वैल्यू है, वो ऐसे नहीं मिलता। हाँ, वो फंक्शन की जगहों पर मैरिज में मिलेगा आपको शाही पनीर, या ऑर्डर कर पैसे देकर मंगाना पड़ेगा आपको। हालेलुया। कुछ चीजें वैल्यूबल होती हैं, वो फ्री में नहीं मिलती। स्वर्ग वैल्यूबल जगह है, वो फ्री में नहीं मिलता, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। उसकी कीमत मालूम क्या है? पौलुस ने बोला मैं यीशु के साथ मारा गया, मैं यीशु के साथ कलवरी के क्रूस पर चढ़ा दिया गया, और अब मैं जीवित ना रहा वरन यीशु मसीह मुझ पे। उसने बोला वो जीवित है, मैं जीवित नहीं। ये कीमत चुकानी पड़ती है स्वर्ग पाने के लिए। हालेलुया। आप और मैं संसार के लिए मर चुके हैं। किसके लिए? हाँ, किसके लिए? आज भी बहुत से जो ये बात बोलते रहे मैं
जल्दी आओ। देखो ये संसार के लिए मर चुका, लेट जाओ। ये फट्टे कहाँ से लगाए? संसार के लिए बातें तो बोलते हैं, हे प्रभु मैं संसार के लिए, जोर से बोलो ना, हे प्रभु मैं संसार के लिए। हाँ, पर थोड़ा सा इस संसार का काम आता है ना तो हल्का हल्का हाथ उठता है, नहीं प्रभु ये तो नहीं करूंगा, आप मत करना। प्रभु ये तो मेरा काम है, मैं कर लूंगा इसे। आप बैठो प्रभु आराम से। इसको बोलते हैं सांसारिक वेंटिलेटर ले लेना। हाँ, वेंटिलेटर पर मालूम क्या करता है? मुर्दे आदमी को भी जिंदा दिखाता है। आपके रोहतक में बड़ा क्रेज है वेंटिलेटर का, मालूम? मुर्दे आदमी को जिंदा दिखाते हैं डॉक्टर और पैसा लूट लेते हैं। हालेलुया। मुझे एक बार एक हॉस्पिटल में बुलाया एक बच्चे के लिए, वो मरा हुआ था 3-4 दिन से। जब वो मरा हुआ था तो डॉक्टरों ने उसको वेंटिलेटर लगा रखा, उसको लगा रखा है और वो चला रहा है उसको सीने को पंपिंग दे रहा है। उस बच्चे की माँ मुझे बोलती है, पास्टर जी इसके लिए प्रार्थना कर दो, ये ठीक हो जाए। हालेलुया। मैं जब उसे छू रहा हूं ना, मुझे 1% सामर्थ महसूस नहीं हो रहा, 1%। आप समझ रहे हैं? 1% भी मुझे सामर्थ महसूस नहीं हो रहा। मैं उसे छू रहा हूं और मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा है कि कुछ होगा। आपको मालूम है, एक आत्मिक जब किसी के लिए प्रार्थना करता है ना, तो सबसे पहले वो खुद सामर्थ को महसूस कर लेता है कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला। वो तभी बोलता है ये होगा, आप चिंता मत करो। हालेलुया। मैं जब उसे छू रहा हूं ना, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा है और ऐसी मायूसी सी मैंने वहां देखी कि मालूम नहीं क्या होने वाला है। मैंने उसके ऊपर से अपना हाथ हटाया, मैं उसके पैरों की तरफ गया, मैंने चादर उठाई और उसका पैर हम लोगों ने चेक किया। क्या देख रहे हैं? पैर नीले पड़ गए, बॉडी डिस्कम्पोज हो रही थी। हालेलुया। मैंने डॉक्टरों से रिपोर्ट मांगी, रिपोर्ट दिखाओ, रिपोर्ट में दिखाई मुझे। मैंने उनको बोला ये डिस्कम्पोज हो रहा है, तुम्हें मालूम है ये मर चुका है और कई दिनों से मर चुका है। उस परिवार से कई लाखों रुपया ऐट लिया, कई लाख। हालेलुया। यीशु मसीह की। हाँ, आप समझ रहे इस बात को? एक छोटी सी बेटी है हमारी ग्रेस, जब वो पैदा हुई ना तो थोड़ा क्रिटिकल प्रॉब्लम थी, तो एक डॉक्टर ने उठा के उसको निको में लगा दिया। और मैं नेक्स्ट डे मैं आ गया हरियाणा में, तो मैं प्रार्थना करने चला गया। तो डॉक्टर बोला क्यों? बोला अपने बच्चे की बीमारी निकालते दूसरों में डाल के चले जाते। ऐसा वो डॉक्टर बोल रहा। मैंने बोला हम ऐसे नहीं, अगर बच्चा बीमार रहा तो हम बोल देंगे वो बीमार है, अगर नहीं तो हम अपने बच्चे को ले जाएंगे। एक बार मुझे दिखा तो दो। हालेलुया। तो मालूम है, ना जाने कितने ऐसे लोगों को मैं हॉस्पिटल से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों उठा रहा है। अरे तुम चलो, चिंता मत करो, बैठा हूं मैं। हाँ, हालेलुया। एक माता है इधर रोहतक में, जो मेरे मन पे आ जाता है ना, जो मेरे मन पे लग जाता है बंदा, उसे तो हम मरने भी नहीं देते। हाँ, हालेलुया। यीशु मसीह की। आप समझ रहे हैं कितने ऐसी दवाइयां हैं? राजू भाई बैठे, कोरोना पेशेंट थे ये, क्या थे? बच्चा कोई बहुत कम हो, ये देखो ये जीवित बैठे। मैं बोल रहा हूँ जिस दिन तुम यहाँ आ गए ना, मन पर आ गए, तुम्हें जाने के लिए हालेलुया। और यीशु मसीह की। उस बेटी को जैसे मैं अंदर गया, उसको निको में लगा रखा था और मैंने उसे देखा, मैंने उसकी तरफ देखा, ध्यान से देखा और मैंने एक हल्का सा एक वर्ड बोला, होली गोस्ट फायर। और जब मैंने जैसे बोला ना, वो हंस पड़ी। तो मैंने बोला बस निकाल लो इसको भी यहाँ से, अपना काम हो गया। डॉक्टर मालूम मुझे क्या कहता है? आप डॉक्टर हो? मैंने बोला नहीं, मैं पास्टर हूँ। हाँ, मैं उसे बोला अरे टिंडे जैसा बंदा है। हाँ, नाक की जगह पकोड़ा रखा हुआ है तू हमसे पूछ रहा हूँ कौन है? हाँ, हम वो जीवित परमेश्वर की संतान है जो मुर्दों में जान डालता है।
हाय मेरा पति क्या बोलेगा, मेरी पत्नी क्या बोलेगी। हाँ, प्रॉब्लम यहाँ पर आती है, ये बीमारी दोबारा तो नहीं आ जाएगी, ये समस्या दोबारा तो नहीं आ जाएगी, मैं फिर बीमार तो नहीं पड़ जाऊंगा, मैं फिर नशे में तो नहीं चला जाऊंगा, मैं फिर पाप में तो नहीं चला जाऊंगा। नो, अगर तुम यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो तुम जयवंत का जीवन जीने वाले लोग हो, मारे हुए लोग नहीं हो तुम। परमेश्वर ने तुम्हें चुनकर और जयवंत करके धरती पर बुलाया है, आपको चुना है इस सेवकाई के लिए कि तुम बढ़ो, बलवंत और बलवंत होते जाओ। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। मत्ती की किताब 20 अध्याय यरूशलेम को जाते हुए 12 चेलों को एकांत में ले गया। हाँ, 12 चेलों को एकांत में लेकर गया और मार्ग में उनसे कहने लगा। हाँ जी, एकांत में उनसे कहने लगा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पर प्रधान याजकों शास्त्रियों के हाथों में सौंप दिया जाएगा। हाँ, और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे। हाँ, तब हाँ, और उससे कुछ मांगने लगी। उसने उनसे कहा, तू क्या चाहती है? तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, हाँ, यह वचन दे कि हाँ, मेरे ये दोनों पुत्र तेरे राज्य में, हाँ, एक तेरे दाहिनी ओर, एक तेरी दाहिनी ओर और एक तेरे बाईं ओर बैठे। तेरी बाईं ओर बैठे। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, तुम नहीं जानते कि हाँ, क्या मांगते हो। तुम क्या मांगते हो? जो कटोरा में पीने पर हूं। यीशु मसीह पहले ही सब कुछ जानता था, सब कुछ उसको मालूम था। मेरे दाएं बाएं कौन लटकेंगे, कौन लटके थे? कई चीजें आप मांगते हो वो आपके फेवर की नहीं होती और परमेश्वर आपको देता भी नहीं, और आप उसी चीज के लिए रोते रहते हो कि हाँ हम तो ये चाहते थे और हमें नहीं मिला। हालेलुया। और यीशु मसीह की। हाँ, कई लोग बोलते हैं हम तो इधर वर्शिप टीम में आना चाहते। परमेश्वर आपको किस लेवल पर इस्तेमाल करना चाहता है? शायद आप उधर के लिए नहीं हो, आप शायद उधर के लिए। हालेलुया। और यीशु मसीह की। आप जानते नहीं इस बात। हालेलुया। समझ रहे हैं बात को? आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है। पूरी हो। यीशु मसीह जब गethsemane बाग में था ना, तो यीशु मसीह ने प्रार्थना की, बोला, हे प्रभु यदि हो सके फिर भी मेरी नहीं। हालेलुया। और यीशु मसीह की। एक लंबे टाइम के बाद मैंने बस में सफर किया, बहुत सालों के बाद मैंने बस में सफर किया और मैं गलत बस में बैठ गया। जब मैं गलत बस में बैठ गया तो मुझे आना था, परमेश्वर को बोल रहा था, प्रभु पता नहीं आज मैं पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा, पर मैं रुकूंगा नहीं। मैं क्या नहीं करूंगा? मैं रुकने वाला नहीं हूं, मैं चलूंगा। मैंने पैदल चलना शुरू किया। मैं जब थोड़ी दूर चलता रहा ना, तो एक ट्रक आ गया, मैंने उसको हाथ दिया, उसने रोक लिया। मैंने उससे पूछा, कहाँ जा रहे हो? मालूम क्या बोला? रोहतक। आप चलना तो शुरू करो, रास्ते आप बना देगा, वो मुहैया आप करेगा, चलो। हालेलुया। मैं सोच रहा था कि मालूम नहीं मैं 1-1:30 बजे पहुंचूंगा या 2 बजे पहुंचूंगा। हाँ, मुझे मालूम नहीं मैं किस टाइम पहुंचूंगा, क्योंकि मेरा सफर बिगड़ चुका था, मेरा जो रूट था ना वो चेंज हो चुका था। हाँ, पर मैं चलता रहा। मैंने बोला, तू ही तो मुहैया करने वाला है, तू मुझे परख रहा है, मेरे पेशेंस को। हाँ, तो मेरे सब्र को चेक कर रहा है परमेश्वर कि मैं कितना बर्दाश्त कर सकता हूँ। पर मैं खुदा को बोलता हूँ कि तू मुझे बल देता रहे, जहां चलाना है चला, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हालेलुया। मैं जब वो ट्रक में बैठा था ना, तो मैं वचन बता रहा था प्रभु के बारे में। मैंने बोला, मैं पास्टर, मैं सेवा करता हूँ। फिर वो मुझे अपने घर की प्रॉब्लम बताने लगा, ऐसा मेरे परिवार में मेरा बेटा बिगड़ गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। मैंने बोला, कोई बात नहीं, तुम प्रभु में आओ, अपने बेटे को लेकर आओ, सब ठीक हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। हालेलुया। और यीशु मसीह की। मैं जब उसके ट्रक में बैठा ना, मैंने उसको बोला, कोई बात नहीं, आप जितना पैसा बोलोगे मैं दे दूंगा। जब मैं उतरा ना, जींद बाईपास पे उतारा उसने मुझे, बिल्कुल मेरे नजदीक लाकर।
बोला बस आपके दर्शन हो गए, मेरा पेट भर गया, धन्यवाद। हालेलुया। मैं आपको हमेशा एक चीज बताऊं, जब तक आप इधर से चलोगे ना फेल हो, हमेशा फेल हो। पर जिस दिन आपने यहां से चलना शुरू किया, परमेश्वर को बोला कि अब मैं नहीं परंतु मुझ में काम करना शुरू कर। यीशु मसीह तो संसार में जी उठा, क्या वो आपके और मेरे अंदर जी उठा है? हाँ, हमने तो ये तो जान लिया कि यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, पर आपको मालूम उसका रियलिटी में जी उठना क्या था? हर एक जीवन के अंदर। इसलिए उसने पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 आयत में एक वचन बोला क्या तुम नहीं जानते तुम पवित्र आत्मा का, और यीशु मसीह कौन था? वह स्वयं पवित्र आत्मा था। हालेलुया। बोला मैंने तो धरती पर जीकर दिखाया है, जीवित होकर दिखाया है, पर अब मैं तुम्हारे अंदर जीवित होना चाहता हूं। जब मैं तुम्हारे अंदर जीवित होऊंगा ना, तो हर बीमारी, हर प्रॉब्लम, हर परेशानी को घुटना टेकना पड़ेगा, जैसे मौत ने घुटने टेके। हालेलुया। और यीशु मसीह की किसने घुटने टेके? मौत ने। बोला आज तुम्हें ना अपने अंदर यीशु मसीह को जीवित करने की जरूरत है। वो बाहर तो जीवित है, वो बाइबल के वचन के अनुसार आज भी जीवित है। वो आकर मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमें चंगा करता है, जो हम मांगते हैं वो हमें दे देता है। पर आज सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्क है ना, जो काम है, वो ये है कि वो आपके शरीर में, आपके मन में, आपके हृदय में वो जीवित हो। हालेलुया। और यीशु मसीह की एक वचन और पढ़ो मेरे साथ। तीसरे पहर तक सारे देश में अंधेरा छाया रहा। अपना मत्ती 16 अध्याय 5 और 7 आयत कब्र के अंदर मरियम और ये दोनों कब्र में अंदर गए, किसे देखने? यीशु मसीह को देखने गए। हाँ, सफेद वस्त्र पहने हुए, हाँ जी, दाहिनी ओर बैठे देखा। हाँ, और बहुत चकित हुई, और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, हाँ, चकित मत हो, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था, जो क्रूस पर चढ़ाया गया था, ढूंढते हो, वह जी उठा है। क्या कर गया है? क्या हो गया है? वह जी उठा है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। आज लोग परमेश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं? हाँ, कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं मालूम है? कोई पर्वतों पर चढ़ा हुआ है, कोई जल समाधि लेकर बैठा हुआ है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। सही जगह कोई नहीं आता, सही होती है। हालेलुया। यीशु मसीह की। हाँ, एक बार एक व्यक्ति रास्ते में जा रहा था, जंगल में भटक गया तो एक रास्ते पर बहुत सारी झाड़ियां, कांटे कूटे लगे हुए, पर थोड़ी दूर जाकर देखना था उधर हाईवे चलकर कुछ भी हासिल, यहाँ तो और ज्यादा उलझ जाऊंगा, और ज्यादा मैं भटक जाऊंगा। पर उसने एक रास्ता ऐसा लिया जिसमें से जंगली जानवर आते जाते थे। आप कभी भी देखना, जिस जगह से जंगली जानवर आते जाते ना, वहां पर ऑटोमेटिकली रास्ता बन जाता है, अलग से वे दिखाई देता है, इधर से जाना, इधर से कुछ ना कुछ आता है, जाना है। हालेलुया। कई लोग यही फैसला करते हैं, नहीं जहां पर ये दुनिया जा रही है ना, हम भी वहीं पर चलेंगे। हाँ, और अंत में दुख उठाते हैं, अंत में कलेशों को भुगतते हैं और कुछ हासिल नहीं कर पाते। पर जिस रास्ते को हमने सोचा है वो बहुत कांटे हैं, बहुत झाड़ियां हैं, हाँ, उसको हम लोग त्याग देते हैं। वो दुख कुछ क्षण का था, वो प्रॉब्लम कुछ क्षण की थी, पर उसके बाद जो आप आनंद लेते ना, वो अद्भुत होता आपके जीवन में कि परमेश्वर कई बार आपको सकरे रास्ते से लेकर जाता है, ताकि आप बिल्कुल आगे जाकर बिल्कुल खुला मैदान देखो, आशीषों से भरा हुआ। हालेलुया। और यीशु मसीह की हम लोगों को मालूम ही नहीं है इस चीज का, पाप में है। हाँ, और मैं इसे बचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं तो इसके साथ सहभागिता दिखा रहा हूं। मैं बोल रहा हूं ठीक है, तू मेरी छिपाना, मैं तेरी छिपाऊंगा। असली व्यक्ति मालूम कौन है? जब आप गलती करो तो आपको डांटे, ये गलत है,
तुझे अपना रास्ता बदलना पड़ेगा, तुझे अपना जीवन बदलना पड़ेगा। हालेलुया। और यीशु मसीह की आज प्रॉब्लम मालूम क्या है कि हम ढूंढते ही अपने जैसे, मेरे जैसा कौन। एक सही आदमी के साथ नहीं बैठ पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप जब भी कोई वर्ड यूज करोगे ना गलत, एक भाई वाला, एक बहन वाला सच्चा प्रेम करता है, हाँ, एक पिता वाला, हाँ, हालेलुया। बच्चा, मैं एक बात बताऊं, मैंने मैक्सिमम जगहों में एक चीज को बहुत नोटिस किया। एक चर्च में एक पास्टर गया, तो वहां पर ना कुछ बहनों ने यहाँ से फटी हुई जींस पहनी हुई थी। ओके, जब वो पास्टर प्रचार कर चुका ना, तो सडनली उस चर्च का पास्टर आया कवर करने के लिए। नहीं, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पहनावा कभी भी नहीं। यीशु मसीह ने बोला मैं तुम्हारे नहीं होगी, बोला चोगा टाइप होगा, पूरे ढक जाओगे तुम, दिखाई भी नहीं दोगे कि तुम हो या। बाइबल में लिखा आदम और हवा जब परमेश्वर ने उन्हें बनाया, वो ऐसे चोगे से ढके हुए थे कि वो क्या करेगा, बड़ा नुकसान करेगा। पर जो आपसे हमेशा आपकी छोटी छोटी गलतियों पर आपको टोके, आपको डांटे, हाँ, तो समझ रहे, कलामों चला तो जाऊंगा प्रचार करने, पर प्रभु मुझे तो साधन चाहिए। मैं गुहाना चला तो जाऊंगा प्रार्थना करने, पर परमेश्वर मेरी जेब में पैसे तो नहीं है, मुझे किराया चाहिए। परमेश्वर बोलता नो, अगर मुझे तुझे पैदल चलाना है ना, तो मैं तुझे पैदल चलाऊंगा। अगर तू पैदल नहीं चल सकता, फिर तू मेरे योग्य नहीं। हालेलुया। आपको मैं बताता हूँ बड़े ध्यान से, मैं बहुत क्या बोलते हैं, अपने आप को फेमस करने वाला आदमी नहीं, तो बहुत चीजें अपनी जबान का। और उस टाइम में बसें सब बंद थी, और मुझे एक इको नहीं, गोहाना छोड़ दिया, और उसके बाद कोई गाड़ी नहीं, योग्य नहीं। किसके योग्य नहीं है? अगर वो आपको ले जाना चाहता है कहीं भी पैदल, तो आपको जाना पड़ेगा। हालेलुया। यीशु मसीह की, आप समझ रहे इस बात को? समझ में आ रही है बात? यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला, एक दिन बोला, ना पैसे, ना रोटी, ना 2 जोड़ी चप्पल, कुछ मत लेना, ऐसे ही जाओ और परमेश्वर के राज्य को प्रचार करो। वो चले गए प्रचार करने, क्योंकि यीशु मसीह तीसरे दिन जब जी उठा ना, तो उसने अपने चेलों को 40 दिन यही सिखाया कि परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाओ। बोला जाओ लोगों तक जाओ, सुसमाचार पहुंचाओ। जब चेले वापस लौटे ना, तो यीशु मसीह ने उनसे पूछा किसी चीज की घटी पड़ी? बोला नहीं प्रभु। सब इंतजाम हो गया? बोला हाँ प्रभु, सिर्फ चलने वाले लोग चाहिए परमेश्वर के साथ। हालेलुया। क्या करने वाले? हाँ, आप तो सोच रहे हो कि प्रभु एक अच्छी बस भेज दे, परमेश्वर बोलता बेटा एरोप्लेन का इंतजाम कर रखा है, चिंता मत कर। हाँ, एयरक्राफ्ट आएगा तुझे लेने, चॉपर आएगा तुझे लेने, तो टेंशन मत ले, तो सिर्फ चल, बाकी का इंतजाम वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हालेलुया। आज जब परिवारों में गड़बड़ेशन है ना, डोंट बी स्टॉप। मेरा पति नहीं मानता, मेरी पत्नी नहीं मानती, मेरा पतना नहीं मानता, मत मानो, तुम चलो, रुको मत, सब पतले पुतले सब सेट हो जाएंगे। आपको सच्चाई बता दिया। मेरे परिवार में मेरी बहन ने चलना शुरू किया, हम उसका विरोध करते थे, हम बोल रहे ये क्या कल में पड़ती है, कोने में बैठ कर है। अंत में एक आवाज आती थी, आमीन। वो जैसे आमीन बोलते थे, हमारी आंखें खुल जाती थी, आमीन, ये तो मुसलमानों का बोलते हैं। मैं ये बातें बोलता था, पर वो रुकी नहीं, एक भी दिन नहीं रुकी। वो इसी लाइन पर आ गए, हम सब ने प्रभु के पीछे चलना शुरू कर दिया। मालूम क्यों? क्योंकि वो नहीं रुकी, तो आज हमें देखो हम कहाँ हैं। हालेलुया। आपको भी रुकना नहीं है। प्रॉब्लम आ गई है घर में, रुको मत। हाँ, बीमारी आ गई है, रुको मत। एवरी संडे पहुंचो चर्च, परिवार अलाउ नहीं कर रहा है, पहुंचो फिर भी। हालेलुया। फिर देखना सब लोग कैसे सीधी लाइन पर आएंगे। फिर खुदावंद बोलेगा तू सीधा है ना, हाँ, बाकी को सीधा मैं आप कर दूंगा, तू चलता है। हालेलुया। और यीशु मसीह की वो 1 इंच भी टेढ़ा नहीं रहने देगा, 1 इंच भी, सब
तीसरे दिन मुर्दों में से, जी उठा। और मैं हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मुझे सिर्फ मुझ पर विश्वास करके चलने की जरूरत है। हालेलुया। सब अपने पैरों पर खड़े हो। चलता नहीं उसके वचनों से आज खुदावंद को बोल रहे हैं, प्रभु आज आपका मेरे जीवन में जी उठने का समय है। आज आपका मेरे घराने में, मेरे परिवार में, मेरे रोजगार में जी उठने का समय है। मैं तो पागलों का बुलाया गया।
पर उसका असर आपके शरीर पर होता है। आप गा भले शरीर से सकते हो, उसको आत्मिक रीति से गाओ, ताकि शैतान के घुटने टिक जाए, बीमारियों के घुटने टिक जाए। जब भी आएगा बातें नहीं कर रहा है, कह रहा है मैं तुझे जय मत करूंगा, कैसा भी तूफान
मुझे परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, मैंने लंबे टाइम से तेरे आंसुओं को देखा है और तू आने वाले इन 3 हफ्तों के अंदर तू परमेश्वर की सामर्थ को देखेगा अपने घर, मुझे परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, तेरा रोने का समय खत्म हुआ, आज से तेरी उन्नति का समय शुरू हो गया। जो आदर आज तक तुझे नहीं मिला घर में, परिवार में, आज से तैयार हो जाओ, परमेश्वर से दुगना आदर आपको अभी बीमारी से क्यों निराश, लाचारी से क्यों
धन्यवाद करते मेरे सामर्थ्य चलाने के लिए पवित्र आत्मा जी तेरे दास के बोलने के अनुसार के साथ होता रहे।